हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय इको क्लासेस। आज अपन कवर करेंगे ग्रॉस बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड। इससे पहले वाली वीडियो में अपने नेट बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड देखा था, टर्म्स ऑफ ट्रेड क्या होता है वो देखा था। अगर आपने वो वाली वीडियोस नहीं देखी हो तो आप एक पे जाके चेकआउट कर लेना। आज अपन देखने वाले हैं ग्रॉस बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड। तो मेरा नाम है दिव्यांशु शर्मा, मैं यूजीसी नेट क्वालिफाइड हूँ। आपको इस चैनल पर क्लास 11th इकोनॉमिक्स से लेकर के मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स तक की सारी वीडियोज़ मिल जाती है। वीडियोज़ हमेशा मंडे को, वेंसडे को और फ्राइडे को अपलोड होती है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। बात करते हैं अपन ग्रॉस बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड की। ग्रॉस बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड क्या होता है? ग्रॉस बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड समझने से पहले अपन समझते हैं टर्म्स ऑफ ट्रेड क्या होता है, जो अपन ऑलरेडी समझ चुके हैं। फिर अपन ने देखा था नेट बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड, ये अपन ने देखा था। ठीक है, टर्म्स ऑफ ट्रेड क्या कहता है? जितना भी अपन एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसके बदले अपन कितना इंपोर्ट कर पा रहे हैं। मतलब जितना अपन ने एक्सपोर्ट किया, अपन को जो भी चीज़ें मिली उसके बदले अपन कितना इंपोर्ट कर पा रहे हैं, वो क्या होता है? टर्म्स ऑफ ट्रेड होता है। नेट बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड भी बिल्कुल सेम है। ये क्या बोलता है कि प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट अपॉन प्राइस ऑफ इंपोर्ट कितना है। मतलब अपन को एक्सपोर्ट करके जो चीज़ें जितना पैसा मिल रहा है उसको लेकर के अपन कितनी चीज़ें इंपोर्ट कर सकते हैं, वो क्या है? नेट बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड है और वही टर्म्स ऑफ ट्रेड भी है। तो ये दोनों चीज़ें लगभग सेम होती है। इसके अपन ने प्रोज एंड कॉन्स देखे थे। अब जब अपन बात करते हैं ग्रॉस बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड की, तो ग्रॉस मतलब एक यहाँ पे साफ साफ पता चलता है, ग्रॉस मतलब ऑल, सारी चीज़ों की। इसके अंदर अपन क्या लेते हैं कि इसके अंदर जो भी टोटल क्वांटिटीज़ है गुड्स की, अपन यहाँ पे इससे पहले प्राइस ले रहे थे। ग्रॉस बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड में अपन क्वांटिटी लेंगे। तो क्वांटिटी मतलब जो भी टोटल क्वांटिटी है, कितनी अपन इंपोर्ट कर रहे हैं, जो क्वांटिटी है अपन कितनी इंपोर्ट कर रहे हैं उसके बदले अपन कितनी एक्सपोर्ट कर रहे हैं, वो क्या होगा? ग्रॉस बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड यानी टीजी होगा। क्लियर है? अब देखो पढ़ते हैं अपन। ग्रॉस बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड वॉज प्रपोनेंटेड बाय प्रोफेसर टॉसिंग। प्रोफेसर टॉसिंग ने ही ये भी प्रपोन किया है, मतलब ये निकाला है। अब प्रोफेसर टॉसिंग ने ही नेट बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड भी निकाला था, टॉसिंग ने ही ये वाला भी निकाला था। तो अब इसके अंदर क्या बोलते हैं? द ग्रॉस बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड इज अ रेशियो ऑफ टोटल फिजिकल क्वांटिटीज ऑफ इंपोर्ट टू द टोटल फिजिकल क्वांटिटी ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ अ गिवन कंट्री। मतलब गिवन कंट्री के अंदर जो भी जिस भी कंट्री की अपन बात कर रहे हैं उसके अंदर कितनी क्वांटिटी अपन इंपोर्ट कर रहे हैं उसके बदले अपन कितनी क्वांटिटी दे रहे हैं, वो उसका पता जब अपन लगाते हैं, वो देखते हैं, एनालाइज करते हैं, तो वो क्या निकलता है? ग्रॉस बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड निकलता है। वही जैसे अपन देखते हैं कि टीजी क्या है? टीजी है इक्वल टू क्वांटिटी ऑफ इंपोर्ट अपन क्वांटिटी ऑफ एक्सपोर्ट, ये अपन देखते हैं। ठीक, अब एक एग्जांपल लेके दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ पे क्या हो सकता है? क्वांटिटी अपन इंपोर्ट कितनी कर रहे हैं, तो ऐसे मान लो कि अपन 100 क्वांटिटी इंपोर्ट कर रहे हैं। मतलब टोटल जितने भी गुड्स है अपन इंपोर्ट कर रहे हैं उन सबकी क्वांटिटी अपन ने लिख दी कि अपन 100 क्वांटिटी ऑफ गुड्स इंपोर्ट कर रहे हैं। अपॉन अपन ने 100 क्वांटिटी एक्सपोर्ट किया। तो जब अपन ये करते हैं तब आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। मतलब जितनी क्वांटिटी अपन दे रहे हैं उतनी क्वांटिटी अपन ले रहे हैं। अगर अपन इसके अंदर चेंज करते हैं, जैसे अगर अपन ने 120 कर दी ऊपर की और 100 यहाँ पे रहने दी, तो यानी क्या हुआ? अपन इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं। तो 10 से 10 कट, 0 से इधर पॉइंट और ये 1.2, यानी अपन 100 क्वांटिटी दे के 100 क्वांटिटी अपन दे रहे हैं और ले कितनी रहे? 120 ले रहे हैं, तो मतलब फ़ायदा मिल रहा है। तो यहाँ पे ये बढ़ गया, 1.2 हो गया। टर्म्स ऑफ ट्रेड में ये सब मैंने आपको समझाया है ना। और फिर अगर इसके अंदर अपन ऐसे लेते हैं कि मान लो 80 अपन यहाँ पे कर रहे हैं और 100 कर रहे हैं, एक्सपोर्ट अपन 100 का कर रहे हैं, अपन एक्सपोर्ट के बदले मतलब 100 गुड्स के बदले अपन 80 गुड्स ही ले पा रहे हैं, तो क्या हो रहा है? तो ये आ जाएगा 0.8। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है? यहाँ पे अपन को साफ पता चल रहा है कि अपन क्वांटिटी ज़्यादा दे रहे हैं उसके बदले कम ले रहे हैं। ठीक है, यही ग्रॉस बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड है, यानी क्वांटिटी के नज़रिए में अपन देखते हैं। अपन जब नेट बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड की बात करते थे तब अपन प्राइस को लेते थे, और प्राइस में भी क्या? प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट अपन ऊपर लिखते थे, प्राइस ऑफ इंपोर्ट अपन नीचे लिखते हैं। यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं? क्वांटिटी ऑफ इंपोर्ट अपन ऊपर लिखते हैं न्यूमिनेटर में और क्वांटिटी ऑफ एक्सपोर्ट अपन नीचे लिखते हैं डिनोमिनेटर में। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं। आगे अब जब अपन बात करते हैं कमोडिटी टर्म्स ऑफ ट्रेड इन अ डिफरेंट पीरियड कैन बी मेजर्ड बाय फॉलोइंग फार्मूला। मतलब डिफरेंट टाइम पीरियड को मेजर करने के लिए, जैसे ही अपन ने नेट बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड में देखा था, वैसे इसके अंदर जब अपन कंपेयर करते हैं तब अपन शॉर्ट रन में इन सबको लेकर के कंपेयर कर सकते हैं। मतलब एक टाइम पीरियड को दूसरे टाइम पीरियड से कंपेयर कर सकते हैं। करके देखते हैं। फर्स्ट मैं लेता हूँ कि QM1 अपॉन QX1। जो यहाँ पे भी अपन 1 लिखते हैं, 1 क्या शो करता है? करंट टाइम पीरियड, करंट। और जो 0 है वो क्या शो करता है? बेस। ठीक
ठीक है। बेस मतलब जिसको अपन देख रहे हैं, करंट टाइम पीरियड मतलब उसको देखने के बदले अभी कितना उसमें फ़र्क पड़ा है, ये अपन बात करते हैं। तो 1/QM0/QM0। अब यहाँ पे मैं निकालता हूँ, तो यहाँ पे अपन बेस ऐसे रख के देखते हैं बराबर जिसमें 1 ही है, जैसे 100 और 100। ओके, अब मैं आपको वही एग्जांपल जो पहले अपन ने लिया था ये वाला ये लेकर इधर देखते हैं कि अपन ने अब इंपोर्ट कितनी कर रहे हैं, 120 क्वांटिटी इंपोर्ट कर रहे हैं। अब इंपोर्ट करने के बदले मतलब जितना 120 अपन इंपोर्ट कर रहे हैं उसके बदले अपन दे कितना रहे हैं, अपन उसके बदले दे रहे हैं 100 रुपीज़। और अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा कितने बदले दे रहे हैं, तो आप ये देखो, एक एग्जांपल ये ले सकते हैं अपन कि कोई अपन को 120 रुपीज़ दे रहा है, उसके बदले अपन उसको 100 रुपीज़ दे रहे हैं, तो फ़ायदा हो रहा है अपन को, 20 रुपीज़ का अपन को फ़ायदा हो रहा है। तो वही चीज़ अपन यहाँ पे देखते हैं। तो जब अपन ने इसको कट किया तो यहाँ पे क्या आया 1.2 और यहाँ पे क्या आया 1। तो पहले 100 रुपीज़ दे करके अपन 100 रुपीज़ ही ले रहे थे, अब यहाँ पे अपन 100 रुपीज़ दे करके 120 रुपीज़ ले रहे हैं, एक तरह से मान लो। तो ये पैसे की जगह क्वांटिटी देखते हैं कि 100 क्वांटिटी दे करके अपन 120 क्वांटिटी ले रहे हैं, तो ये क्या है, प्रॉफिट है किसी भी कंट्री के लिए। अब सेकेंड सिनेरियो ये आ जाता है कि क्वांटिटी ऑफ इम्पोर्ट 1 अपन क्वांटिटी ऑफ इम्पोर्ट 1 रेशियो क्वांटिटी ऑफ इम्पोर्ट 0 क्वांटिटी ऑफ एक्सपोर्ट 0, यहाँ पे भी एक्सपोर्ट है, सॉरी यहाँ पे एक्सपोर्ट है, ठीक है। अब अगर इसको लेते हैं तो यहाँ पे अपन चेंज करते हैं, 80 रुपीज़ अपन ले रहे हैं 100 रुपीज़ दे करके, 100 रुपीज़ दिए 80 रुपीज़ लिए, वही क्वांटिटी में ले लो कि 100 क्वांटिटी दी उसके बदले 80 क्वांटिटी ली, नुकसान हो रहा है, तो ओके साफ पता चल रहा है। और फिर यहाँ पे वही 100 और 100 कर लेते हैं, क्लियर। अब जैसे यहाँ पे अपन करेंगे तो यहाँ पे तो 1 आ गया, जितना दे रहे हैं अपन उतना दे रहे हैं। अब यहाँ पे क्या गया 0.8, यानी 0.8 आया, मतलब 0.2 का नुकसान हो रहा है, तो ये अपन को पता चल जाता है। अब अपन आगे इसकी बात करते हैं क्रिटिसिज्म की। क्रिटिसिज्म क्या होता है कि किस किस जनों ने कौन कौन सी इसमें कमियां निकाली, वो देखते हैं। तो नेग्लेक्ट प्रोडक्टिविटी, ये प्रोडक्टिविटी को नेग्लेक्ट करता है। प्रोडक्टिविटी से अपन ये ले सकते हैं कि प्रोडक्टिविटी कभी बढ़ती है कम होती है। बढ़ती है तो उस चीज़ की क्वांटिटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो अपन उस चीज़ का एक्सपोर्ट क्या कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं, और इम्पोर्ट तो अपन कम ही कर रहे हैं, क्लियर। तो उस वजह से अपनी एक्सपोर्ट क्वांटिटी बढ़ जाएगी, भले ही इंपोर्ट क्वांटिटी अपन उतनी कर रहे हो, ठीक है, ये हो जाता है। नेग्लेक्ट क्वालिटेटिव चेंजेस, क्वालिटेटिव चेंजेस भी नेग्लेक्ट कर देते हैं। क्वालिटेटिव चेंजेस ऐसे कि जैसे फॉर एग्जांपल अब पहले ए क्वालिटी का कोई गुड बन रहा था, अब ए प्लस का बन रहा है, तो वो कम क्वांटिटी एक्सपोर्ट कर रहा है, क्लियर, क्योंकि उसको महंगा पड़ रहा है वो गुड, तो कम क्वांटिटी एक्सपोर्ट कर रहा है, उसके बदले ज़्यादा दे रहा है, तो ये फेवर में जा रहा है। तो ये चीज़ नहीं दिख रही कि उन्होंने क्या किया है, उस पर जो क्वांटिटीज़ लगाई है, जो उसने उस पर रॉ मटेरियल लगाया है, वो क्या है, बहुत अच्छी क्वालिटी का है, ओके। और अगर उसने ए से बी पे चला गया, वो कि बी क्वालिटी का गुड है, मतलब कोई भी ज़्यादा अच्छा नहीं है, पहले जो था ए उससे थोड़ा सा गिरा हुआ है, तो अब क्या कर रहा है, वो ज़्यादा क्वांटिटी एक्सपोर्ट कर रहा है। अब सबको ये दिख रहा है कि वो ज़्यादा क्वांटिटी एक्सपोर्ट कर रहा है, बट अब ज़्यादा क्वांटिटी एक्सपोर्ट कैसे कर रहा है, बहुत बेकार क्वालिटी की कर रहा है, तो उससे भी क्या होता है, क्रॉस बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड चेंज होता रहता है, फ्लक्चुएट होता रहता है, क्लियर। तो इस चीज़ को भी उन्होंने नेग्लेक्ट किया। अब नेग्लेक्ट कैपिटल मूवमेंट, कैपिटल मूवमेंट को भी उन्होंने नेग्लेक्ट किया, क्योंकि इन्होंने ओनली क्वांटिटी ली है, इन्होंने प्राइस नहीं लिया, ठीक है। क्योंकि अपन कितनी भी क्वांटिटी भले एक्सचेंज कर रहे हो, बट उस क्वांटिटी की प्राइस भी तो होनी चाहिए कि अब प्राइस ज़्यादा है या कम है। ऐसा तो नहीं है कि जो आप एक गुड बेच मतलब 100 गुड बेच रहे हो तो वो रियल में 100 रुपीज़ के ही है, और आप ले रहे हो जो 100 गुड वो 500 रुपीज़ के हो रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे जो ये आ रहा है ना रेशियो, तो 1 ही निकल रहा है, बट अगर प्राइस में देखें तो ये क्या निकल रहा है, बहुत ज़्यादा आ रहा है, अलग चेंज हो रहा है। तो इस चीज़ से क्या होता है कि ये चीज़ भी उन्होंने डिफाइन नहीं करी है, तो ये अपन मान के चलते हैं। तो अपन ने क्रॉस बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड में यही देखा, क्या क्या चीज़ें आ जाती है इसके अंदर। सबसे पहले अपन क्वांटिटी ऑफ इंपोर्ट अपन क्वांटिटी ऑफ एक्सपोर्ट देखते हैं। अगर अपन को एनालाइज करना है शॉर्ट रन के अंदर, तो अपन एक टाइम पीरियड को दूसरे टाइम पीरियड से मैच कर लेते हैं, और ये ओनली शॉर्ट टाइम के लिए ही है। तो एक और क्रिटिसिज्म बन जाता है कि ओनली फोकस ऑन शॉर्ट रन पे ही इन्होंने ओनली फोकस किया है। ये सारी चीज़ें अपन ने देख ली है, ठीक है। तो होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो समझ में आई हो, अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कोई भी डाउट हो, क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट बॉक्स में इजीली पूछ सकते हैं। अपन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।